तो अच्छा लगा। तो अभी तो बात नहीं हुई, अभी अभी आया, तो अभी हम सुनेंगे। बाद में ऊपर ऊपर से तो क्या है कैसा है, बस तो अभी प्रारंभ करते हैं। तो आप भजन प्रारंभ करें। कण कण में जो रमा है, हर दिल में है समाया। कण कण में जो रमा है, हर दिल में है समाया। उसकी उपासना ही कर्तव्य है बताया। उसकी उपासना ही कर्तव्य है बताया। कण कण में जो रमा है, हर दिल में है समाया। एक पल में रोशनी से सारा जहान चमका। एक पल में रोशनी से सारा जहान चमका। सूरज सा एक दीपक आकाश में जलाया। सूरज सा एक दीपक आकाश में जलाया। कण कण में जो रमा है, हर दिल में है समाया। उसकी उपासना ही कर्तव्य है बताया। दिल सोचता है खुद वो कितना महान होगा। दिल सोचता है खुद वो कितना महान होगा। इतना महान जिसने संसार है बनाया। इतना महान जिसने संसार है बनाया। कण कण में जो रमा है, हर दिल में है समाया। देखो ये तन के पुर्जे करते हैं काम कैसे। देखो ये तन के पुर्जे करते हैं काम कैसे। जोड़ों के बीच कोई कब्जा नहीं लगाया। जोड़ों के बीच कोई कब्जा नहीं लगाया। कण कण में जो रमा है, हर दिल में है समाया। उसकी उपासना ही कर्तव्य है बताया। अब तक ये गोल धरती चक्कर लगा रही है। अब तक ये गोल धरती चक्कर लगा रही है। फिर की बना के कैसी तरकीब से घुमाया। फिर की बना के कैसी तरकीब से घुमाया। कण कण में जो रमा है,
हर दिल में है समाया। कठपुतलियों का हमने देखा जब तमाशा, कठपुतलियों का हमने देखा जब तमाशा, छिप कर किसी ने सबको संकेत से नचाया, छुप कर किसी ने सबको संकेत से नचाया। कण कण में जो रमा है हर दिल में है समाया, उसकी उपासना ही कर्तव्य है बताया। बन कर के सबका साथी रहता है साथ सबके, बन कर के सबका साथी रहता है साथ सबके। नादान पथिक उसको समझने न पाया, नादान पथिक उसको तू जानने न पाया। कण कण में जो रमा है हर दिल में है समाया, उसकी उपासना ही कर्तव्य है बताया, उसकी उपासना ही कर्तव्य है बताया, उसकी उपासना ही कर्तव्य है बता। जी धन्यवाद। बहुत सुंदर भजन गाया भाई, बहुत बढ़िया। तो एक और भजन ले लेते हैं। कोई मैं धर्म अनुरागी मेरा हो वेदोत्र ओ जीवन बनूं मैं धर्म अनुरागी, रहूं ज्ञान में वेदों की न हुक्म वेद टाला हो, रहूं मैं आज्ञा वेदों की न हुक्म वेद टाला हो, यही है प्रार्थना प्रभुवर मेरा जीवन निराला हो, तेरी भक्ति में हो भगवन लगा दूं अपना मैं तन मन, तेरी भक्ति में हो भगवन। इंद्रं वर्धन्तो अप्तुरा कृण्वन्तो विश्वमार्यम् अपघ्नन्तो अरावणाः। हे प्रभु हम तुमसे वर पाए, हे प्रभु हम तुमसे वर पाए। सकल जगत को श्रेष्ठ बनाए, सकल जगत को श्रेष्ठ बनाए, हे प्रभु हम तुमसे वर पाए। फैले सुख
संपत्ति फैलाए, पहले सुख संपत्ति फैलाए, आप बढ़े तब राज्य बढ़ाए, आप बढ़े तब राज्य बढ़ाए। हे प्रभु हम तुमसे वर पाए, राग द्वेष को दूर भगाए, राग द्वेष को दूर भगाए, प्रीति नीति की रीति चलाए, प्रीति नीति की रीति चलाए। हे प्रभु हम तुमसे वर पाए, हे प्रभु हम तुमसे वर पाए। धन्यवाद। अभी हम यहाँ सुनेंगे। आदर नमस्ते। हम महर्षि दयानंद जी की परंपरा में अक्सर ये देखते रहते हैं, सुनते रहते हैं कि वेद में विज्ञान है, और संभवतः महर्षि दयानंद पिछले 1000 वर्ष में पहले आचार्य हुए जिन्होंने वेद के वैज्ञानिक पक्ष को बहुत मुखरता से रखा। उससे पहले जितने हमारे पौराणिक विद्वान थे वो वेद को केवल कर्मकांड तक सीमित मानते थे, लेकिन उससे पूर्व हमारे सारे ऋषिगण मनीषीगण उन्होंने सर्व ज्ञान का मूल वेद को माना था। यहाँ तक कि आप सारे दर्शन ले लो, मीमांसा दर्शन ले लो या वैशेषिक दर्शन ले लो, सब अपना मूल वेद को ही मानते थे। लेकिन आगे जो अंधकार का युग आया उसमें वेद में से विज्ञान की कल्पना तो नहीं बोलेंगे, वेद में विज्ञान है, यह ज्ञान लुप्त हो गया। और पिछले 150-200 साल से आर्य समाज निरंतर ये प्रयत्न करता है वेद में विज्ञान है इस बात को रखने के लिए। तो उस विषय में हमारे एक युवा मोहित गौड़ जी जो राजस्थान से पधारे हैं, उन्होंने एक शोध पत्र प्रकाशित किया था। जो शोध पत्र एक गणित की बहुत अच्छी जर्नल से प्रकाशित हुआ, लंदन से, यूनाइटेड किंगडम से प्रकाशित हुआ। और हमारा प्रति ये गर्व की बात यह है कि उन्होंने शोध पत्र लिखने के लिए महर्षि दयानंद के ऋग्वेदादि भाष्य भूमि का ग्रंथ है या उनका जो अष्टाध्यायी भाष्य है, उसके अलावा जो प्राचीन जितने भी गणित के आचार्य हो गए उन सारे आचार्यों के ग्रंथ का एक सहारा लेकर शून्य की एक परिभाषा उन्होंने तैयार करी। शून्य की एक परिभाषा को एकेडमिक के सामने रखा और जो विज्ञान अभी जो परिभाषा मानता है उसमें क्या त्रुटि है वो हमारे ग्रंथों के आधार पर दिखाई, और वो शोध पत्र स्वीकार्य हुआ, प्रसिद्ध हुआ और सर्वत्र वो एक बहुत बड़ी चर्चा का भी विषय था। तो इस युवा अवस्था में उन्होंने काफी अच्छी सिद्धि प्राप्त करी है। तो आज उनसे हम व्याख्यान सुनेंगे उनकी शोध के बारे में। सबसे पहले मैं आचार्य प्रियेश जी से आग्रह करूंगा कि वो प्रारंभिक वक्तव्य दे, परिचय दे संस्था का इत्यादि। हम सभी की तरफ से मोहित को स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। समादरणीय पूज्य स्वामी ब्रह्मविदानंद जी जो हमारे दर्शनीय महाविद्यालय के प्राचार्य हैं, यहाँ के जो विद्या समिति है उसका अध्यक्ष है, और आचार्य दिनेश जी हमारे पास उपस्थित है,
जिन्होंने हमारे दर्शनीय धाम के प्रबंध समिति के अध्यक्ष हैं, जो मैनेजमेंट कमेटी है उसके अध्यक्ष हैं, और दर्शनीय महाविद्यालय आर्यवन रोजर के व्यवस्थापक हैं। साथ साथ हमारे यहाँ के आचार्यगण हैं, जो आचार्य रमेश जी हैं पास में हैं, आचार्य दिनेश जी के पास में आचार्य रमेश जी, ये हमारे यहाँ पर सहयोगी रूप में, मेरे रूप में, अध्यापक रूप में है। और आचार्य पविंद्र जी अभी सुंदरपुर जो ब्रांच है उससे वो स्नातक प्राप्त किए हैं। और आचार्य अखिलेश जी हैं, व्याकरणाचार्य है, आचार्य खगेश जी भी आ रहे हैं। और यहाँ पर कई सारे ब्रह्मचारीगण, माताएं और आए हुए अतिथिगण, पुष्पेंद्र जी भी यहाँ पर है। सभी कई सारे आचार्य लोग यहाँ विद्यमान हैं। वेद में जैसे हम सुने हैं कि सभी सत्य विद्याओं का भंडार है वेद, तो उसमें से पूज्य स्वामी सत्यपति जी महाराज ने वेद से जो आध्यात्मिक विद्या है, मेडिटेशन विद्या है, उसको विशेष रूप में गवेषणा करने के प्रयास किए और उसके प्रतिरूप में उसको रिसर्च करना, उसको आगे बढ़ाने के लिए दर्शनीय महाविद्यालय की स्थापना हुई। तो आज को लगभग 29 साल से हो गई, तो जिसमें दर्शनीय महाविद्यालय का चल रहा है। अभी हम दर्शनीय उसमें से केवल जो 5 दर्शन, 11 उपनिषद, कुछ वेद की सूक्तियों को हमने दर्शनीय महाविद्यालय में पढ़ाने के प्रयास किए, जिसमें आध्यात्मिक विद्या प्रगति हो और आध्यात्मिक ज्ञान आगे आगे बढ़ सके। तो उस क्रम से पूज्य स्वामी सत्यपति जी के क्रम से स्वामी पूज्य स्वामी विवेकानंद जी, पूज्य स्वामी ब्रह्मविदानंद जी और अनेक आचार्यगण, सन्यासीगण निकले और उस विद्या को रिसर्च भी करते हैं, गवेषणा करते हैं और उसका खोज भी करते हैं। मन को, आत्मा को, परमात्मा को जानने के लिए जो विधियां हैं और उसको मन को नियंत्रित करने के लिए जो विधियां हैं, उसके अंदर में बहुत गवेषणा किया गया है और उसका प्रशिक्षण भी देते हैं जन समाज में। अभी हमारे इस दर्शनीय धाम का जो परियोजना रही कि जितने भी हमारा प्राचीन संस्कृति है उसको हम यहाँ पर सुरक्षा देना है और उसको समृद्धि करना है। ये मूल हम आधार बना के चल रहे हैं कि वेद में जितनी भी जानकारियां अभी उपलब्ध हमको हो पाती है उसको समृद्धि करना है। तो जो मोहित जी ने विज्ञान के दृष्टिकोण से प्रारंभ किए हैं और यहाँ का जो परियोजना रखे हैं कि जितने भी प्राचीन ग्रंथ हमको अभी उपलब्ध हो रही है, वैदिक ग्रंथ, उसका अध्यापन कार्य करेंगे, क्योंकि गुरुकुल पढ़ने पढ़ाने की परंपरा के बिना इसमें हमने गवेषणा नहीं कर सकते, खोज नहीं कर सकते, नया आविष्कार भी नहीं कर सकते। जो स्कूल कॉलेज में हम पढ़ते हैं उसमें इतनी हम प्रगति नहीं कर पाएंगे, खोज नहीं कर पाते हैं, तो जिससे हम वैदिक ग्रंथों को गुरुकुल परंपरा में बैठे हुए पढ़ सकते हैं। तो इसी कारण से यहाँ पर मुख्य उद्देश्य तो यही है कि विद्या का सुरक्षा हो और विद्या का समृद्धि हो, उसमें गवेषणा हम कर सके। तो इसी दृष्टि से हम विद्यालय विभाग यहाँ पर खोला हुआ है। तो अभी सर्वप्रथम व्याकरण के गुरुकुल हम प्रारंभ कर चुके हैं। इसके बाद में अन्य जो दर्शन है और ज्योतिष है, जितने भी प्राचीन ग्रंथ हमको उपलब्ध हो रहा है उसको आगे से आगे पढ़ाने के लिए क्रम हम रखे हुए हैं। फिर इसके साथ साथ समाज में जो भौतिक बात पढ़ा हुआ है उसको भी ध्यान में रखते हुए हमको यहाँ पर वानप्रस्थ आश्रम, संन्यास आश्रम भी आवश्यकता बोध हुई। तो वानप्रस्थ आश्रम का भी निर्माण हो रही है और संन्यासी लोगों को इनका सुरक्षा और उनके जो भी साधना करना चाहते हैं, प्रचार करना चाहते हैं, उसका अवसर हम दे सके, उस प्रकार से प्रबंध हो रही है। साथ साथ गृहस्थियों के लिए नियमित हम शिविर और सत्संग, प्रचार आदि कार्य निरंतर चल रहा है। तो गृहस्थी, ब्रह्मचारी और वानप्रस्थी, सन्यासी, सभी के लिए एक अलग परिसर बनाने के प्रयास करते हैं। साथ साथ अनेक और कार्यक्रम जो वैदिक परंपरा को बढ़ाने के लिए है वो रखा हुआ है, जैसे ऋषिकाकुलम है और यज्ञशाला है, पुस्तकालय आदि आदि। तो कुल मिलाकर के हमारे वेद या वैदिक धर्म, जो वैदिक मान्यता है महान है, उस वैदिक मान्यता को हमको समृद्धि करना है, विस्तार करना है, उस उद्देश्य से हम बैठे हुए हैं।
जब वो इस कार्य को कोई भी व्यक्ति थोड़ी से भी इच्छा करता है करने के लिए, हमारा उत्साह खूब बढ़ जाता है कि लगता है कि भाई हमारे साथ साथ कई व्यक्ति है। और जब भी मैंने मोहित जी की बात सुना, जिस समय सुना, तत्काल ही मैंने पवित्र जी को बताया कि उनको मैं मिलना चाहता हूँ। तो इस परंपरा से उनने भी रुचि रखे कि मैं भी आना चाहता हूँ। तब हमने मिलने के अवसर हुआ, आज हम मिल पा रहे हैं। और अभी तो हम बातचीत भी नहीं कर पाए, करेंगे। बाकी मैं बाहर चला गया था, कुछ विशेष जरूरी काम था, तो अभी हम मिलेंगे भी। उनसे हम पहले सुनेंगे कि उनकी इच्छा क्या है, उनकी रुचि क्या है, किस विषय में कार्य करना चाहते हैं और क्या कर रहे हैं, ये बात को भी सुनेंगे। उनसे भी हम प्रेरणा लेंगे कि कैसे हम इस दिशा में और वेगवान होकर कार्य कर सकते हैं और उनके साथ हम मिलजुल के कार्य कैसे कर सकते हैं। हमारे साथ वो और हम उनके साथ एक मित्रता भाव बने रहे, ये हम भाव को बनाए रख रहे हैं। इसलिए मुख्य उद्देश्य है कि हम सभी एक दूसरे को मिलते हुए आप लोगों का भी परिचय मैंने कराऊंगा मोहित जी से, एक दूसरे के हम मिलते हुए आगे कार्य को बढ़ाए, इस भावना को हम रख रहे हैं। जी, तो इस समय तो मैंने संगठन के विषय में कुछ इतनी ही बात रखता हूँ। उनसे बातों को पहले हम समझेंगे, फिर आगे मिलकर के चर्चा करेंगे। जी धन्यवाद आचार्य जी। और मैं मोहित गौड़ जी से आग्रह करूंगा कि वो अपना परिचय, अपने कार्य का परिचय दे तथा सभा को संबोधित करें। जी मोहित जी। तो शांति पाठ के साथ अपना वक्तव्य शुरू करूंगा। ओम सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सभी को नमस्ते। जैसा कि परिचय तो कृतेश जी ने मेरा दे ही दिया और मैं मानता हूं कि यहाँ जितने भी लोग उपस्थित हैं, ग्रंथों में, दर्शन शास्त्रों में, वेदों में और वैदिक वाङ्मय संबंधित विषयों में किसी न किसी अंश में मुझसे अधिक ही जानकारी रखते हैं, क्योंकि गुरुकुलीय व्यवस्था में रहकर यहाँ अध्ययन अध्यापन चलता है। पर जैसा कि आज की चर्चा का प्रतिपाद्य विषय है विज्ञान, जो आर्य समाज का भी एक यूएसपी रहा है शुरू से, जो अन्य जितने संप्रदाय हैं उनमें हमें देखने को नहीं मिलता है। और मेरी एक हाल ही में पॉडकास्ट जो हाइपर क्विज चैनल पर हुई थी, वहां भी मैंने इस विषय को प्रबलता से रखा था, एक उदाहरण देते हुए कि महर्षि दयानंद सरस्वती जी का क्रांतिकारी ग्रंथ सत्यार्थ प्रकाश और उसके पश्चात ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका, जो कुछ बहुधा कम प्रचलित है सत्यार्थ प्रकाश से, उसमें एक पृथ्वी भूभ्रमण लोक विषय, प्रकाश प्रकाश विषय करके कुछ 2-3 अध्याय ऐसे आते हैं जिसमें मोशन, ग्रेविटेशनल फोर्स और अट्रैक्शन जैसे विषयों के बारे में बात होती है। यानी कौन सा पिंड किस पिंड के चारों ओर घूम रहा है और कौन सा पिंड किस पिंड से प्रकाशित होता है। इस विषय पर खंडन करते हुए स्वामी करपात्री जी ने अपने ग्रंथ वेदार्थ पारिजात में लिखा था कि देखिए दयानंद कैसे मूर्खता में आकर लिख रहे हैं कि भूमि जो है वो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है, जबकि भूमि तो अचला है, भूमि तो स्थिर है और भूमि के चारों ओर सूर्य चक्कर लगाता है। ऐसा स्वामी करपात्री जी का मानना था। उसके विपरीत महर्षि दयानंद सरस्वती जी का जो मानना था वो उनके वेद भाष्य में भी स्पष्ट है, सत्यार्थ प्रकाश में भी स्पष्ट है और ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका में भी स्पष्ट है कि पृथ्वी जो है वो स्थिर नहीं है, वो चलायमान है। पृथ्वी के रिलेटिव सूर्य स्थिर है और सूर्य के चारों ओर पृथ्वी चक्कर लगाती है। यहां तक कि निरपेक्ष रूप से सूर्य भी स्थिर नहीं है, सूर्य भी गतिमान है, सूर्य भी चक्कर लगाता है किसी और केंद्र के, वह भी स्टेशनरी नहीं है, लेकिन पृथ्वी के रिलेटिव सूर्य स्थिर है और सूर्य के चारों ओर पृथ्वी चक्कर लगाती है। इस बात के खंडन में स्वामी करपात्री जी ने अपनी पुस्तक लिखी थी, जो कि ज्योतिष के भी विरुद्ध है। यहां तक कि उन्होंने आर्यभट्ट का भी खंडन कर दिया। कुछ लोग तो विनोद में कहते हैं कि आर्य नाम देकर आर्यभट्ट का खंडन कर दिया,
परंतु वास्तव में ये बहुत दुर्भाग्य रहा हमारा 200, 300, 400 वर्षों में कि हिंदू समाज में ज्ञान विज्ञान की बहुत हानि हुई, साइंटिफिक टेम्परामेंट की बहुत हानि हुई, और महर्षि दयानंद सरस्वती जी एकमात्र ऐसे संत हुए, ऐसे ऋषि कोटि के व्यक्ति हुए जिनके कार्य में हमें साइंटिफिक टेम्परामेंट जो है वो भर भर के मिलता है। अब एक प्रश्न और उठता है कि जब यूरोप कुछ साइंस की बात खोज लेता है तो उसके बाद यहाँ के जो संत होते हैं या ऋषि मुनि होते हैं या जो विद्वान होते हैं वो अपने टेक्स्ट बुक्स में उसे घुसा देते हैं और दिखा देते हैं कि ये देखिए वेद में है। तो ऐसा कुछ दिखाया जाए जो पहले हम दिखा दें वेदों से और बाद में साइंस को या मॉडर्न साइंस को पता चले। तो इसी का उदाहरण हमें सबसे पहले स्वामी दयानंद से ही मिलता है। उसके बाद आज हम भी इस और क्या प्रयास कर सकते हैं इस पर भी कुछ चर्चा करेंगे। लेकिन जैसा मैंने अभी ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका का उदाहरण देते हुए बताया, उसमें एक यजुर्वेद के 3रे अध्याय का 6ठा मंत्र आता है आयं बहु करके, और भी अनेक मंत्रों का उन्होंने उदाहरण लिया है। तो वहां वे स्पष्ट तौर पर बताते हैं, सत्यार्थ प्रकाश में भी उनसे प्रश्न किया गया है कि कुछ लोग कहते हैं सूर्य स्थिर है और पृथ्वी उसके चारों ओर भ्रमण करती है, कुछ लोग कहते हैं पृथ्वी स्थिर है और सूर्य उसके चारों ओर भ्रमण करता है, तो दोनों में से कौन सही है? तो उसके उत्तर में स्वामी जी लिखते हैं दोनों ही झूठे हैं, क्योंकि दोनों के ही पास अर्ध सत्य है, दोनों ही सच नहीं है। न तो ऐसा है कि पृथ्वी स्थिर है और सूर्य उसके चारों ओर चक्कर लगा रहा है, और न ही ऐसा है कि सूर्य स्थिर है और पृथ्वी उसके चारों ओर चक्कर लगा रहा है। वास्तव में दोनों ही स्थिर नहीं है और दोनों ही किसी न किसी केंद्र के चक्कर लगा रहे हैं। ये बात स्वामी जी ने कब लिखी? सत्यार्थ प्रकाश में 1875 में, 1875 के आसपास, और उसी के आसपास ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका की भी रचना हुई। लेकिन अगर हम बहुत गहराई से हिस्ट्री ऑफ साइंस को टटोलें तो हमें पता चलता है कि उस समय नया नया यह सिद्धांत सिद्ध हुआ था कि पृथ्वी जो है वो स्थिर नहीं है, पृथ्वी चलती है। उससे पहले क्रिश्चियंस ऐसा मानते थे कि पृथ्वी स्थिर है और पृथ्वी के चारों सूर्य चक्कर लगाता है। तो वैज्ञानिकों ने नई नई ये बात खोजी थी कि नहीं भी सूर्य जो है वो स्थिर है और सूर्य के चारों ओर पृथ्वी चक्कर लगाती है। लेकिन यह बात नहीं पता चली थी कि सूर्य भी चक्कर लगाता है पृथ्वी के सहित। ये बात कब पता चली? तो ये बात हमें मॉडर्न साइंस में, एकेडमिक्स में 1920 यानी 1920 के बाद हमें दिखती हुई प्रतीत होती है। जो नासा है वही 1960-70 के आसपास एस्टेब्लिश हुई थी। हबल टेलीस्कोप, आइंस्टीन का जो पेपर था वो 1900 के बाद में लिखा गया था। तो उससे पूर्व कोई ऐसी अवधारणा ही नहीं थी कि आकाश गंगा का भी कोई केंद्र है। जो लोग थोड़ा साइंस के बैकग्राउंड से हैं या नहीं भी हैं, तो उन लोगों के लिए यदि मैं एक प्रिफेस में बताऊं तो आज हमारे पास ये पूरा सत्य है कि पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा चक्कर लगाता है, चंद्रमा सहित पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है, और सूर्य इन सभी लोकांतरों के साथ हमारी आकाश गंगा मिल्की वे के केंद्र के चारों ओर चक्कर लगा रहा है। ये हमारे पास आज पूरा सत्य है। यानी जो हमें सूर्य भ्रमण करता हुआ दिखाई देता है वो तो पृथ्वी के एक्सियल रोटेशन के कारण यानी अपनी अक्षीय घूर्णन के कारण दिखाई देता है। लेकिन जब पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा रही है तो वहां सूर्य भी स्थिर नहीं है। सूर्य इन सभी पिंडों को लेकर के पूरी आकाश गंगा में चक्कर लगा रहा है। इसका एनिमेशन भी आपको YouTube पर मिल जाएगा, जहां सूर्य के चारों ओर पूरा सौर मंडल है और उस पूरे सौर मंडलों के साथ सारे लोक समूह के साथ सूर्य भी आकाश गंगा में एक स्पीड से ट्रेवल कर रहा है, और एक नियत उसका समय है जितने समय में वो उस केंद्र को एक अपना पूरा चक्कर लगाकर पूरा कर लेता है। तो ये जो बात है ये हमें बहुत बाद में पता चली, और किताबों में तो ये सन 2000 के बाद आना शुरू हुआ है। जो नॉर्मल ज्योग्राफी की जो किताबें हैं, बच्चों आज भी नहीं पता है कई बच्चों को, तो जो 10वीं कक्षा से नीचे के स्टैंडर्ड में जिनकी पढ़ाई होती है वहां तक उन्हें ये बात नहीं बताई जाती है, क्योंकि तब तक उनके लिए यही समझना मुश्किल होता है कि पृथ्वी तो हमको स्थिर दिखाई दे रही है, सूर्य चलता हुआ दिखाई देता है। तो तब तक उनको इतना ही सिखाया जाता है कि हीलियोसेंट्रिक मॉडल की सूर्य जो है उसके चारों ओर पृथ्वी चक्कर लगा रही है, सूर्य इन सबके सहित आकाश गंगा में विचर रहा है, ये नहीं बताया जाता है। तो ये बहुत नवीन बात है, आधुनिक विज्ञान में बहुत बाद में प्रमाणित हुई। लेकिन आज आप सत्यार्थ प्रकाश खोल करके देखिएगा, जहां आपको ये प्रश्न मिलेगा, मुझे एग्जैक्ट अभी समोल्लास याद नहीं है, वहां वो स्पष्ट निर्देश करते हैं कि सूर्य भी अपनी परिधि में है, सूर्य स्थिर नहीं है।
सूर्य के चारों ओर पृथ्वी है, यह तथ्य उन्होंने वहां रखा है। और यह भी कहा है कि पहाड़ के सामने राई यदि घूमेगी या राई के सामने पहाड़ घूमेगा तो इससे जो फर्क होता है दिन रात का, उससे उन्होंने एक अनुपात बता करके यह भी स्पष्ट किया है कि दिन और रात जो है वो पृथ्वी के घूमने के कारण होते हैं। यानी पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा रही है, तथ्य उनको पता है। उसके साथ वो लिख रहे हैं कि सूर्य जो है वो पृथ्वी के सहित लोक समूहेंस है, ये वेद भाष्य में भी लिखा है, इन सभी पिंडों के साथ में अपनी परिधि में अंतरिक्ष में एकाकी रूप से विचर रहा है। ऐसा ही ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका में भी है, ऐसा ही उनके यजुर्वेद भाष्य में है, और ऐसा ही सत्यार्थ प्रकाश में भी है। स्पष्ट लिखा हुआ है कि सूर्य सभी लोकांतों के साथ अपनी परिधि का अर्थ क्या हुआ, एक वृत्त का जो सर्कमफेरेंस है, यानी कोई न कोई उसका केंद्र है, और वो केंद्र क्या है, आकाशगंगा का केंद्र। आप उसे आकाशगंगा का केंद्र कहें या अंतरिक्ष समूह का केंद्र कहें, वो एक अलग विषय है, लेकिन किसी न किसी केंद्र के चारों ओर चक्कर लगा रहा है। ये बात उन्होंने 1875 के आसपास बताई, जो बहुत बाद में जाकर के प्रूफ हुई। यानी इससे हम सबके मन में एक शंका का निवारण होता है कि ऐसा तो नहीं है कि अंग्रेजों के प्रभाव में आकर के या स्वामी जी थोड़े मॉडर्न या लेटेस्ट माइंड के थे, तो जो यूरोप बता रहा था उसे वो अपने ग्रंथों में घुसा देते थे। ये भ्रम, ये शंका कहीं ना कहीं एक निष्पक्ष सोचने वाले के मन में एक गहरी खामोशी में उठ सकती है, लेकिन जब हम इस तथ्य की ओर अपनी दृष्टि डालते हैं तो हमें क्लियर हो जाता है। अब एक और उदाहरण ले लेते हैं विमान का उदाहरण तो सभी को पता है कि विमान के बारे में स्वामी जी ने बढ़ चढ़ करके अपने ग्रंथों में लिखा है कि विमान हमारे यहाँ पर था, वो तो रामायण महाभारत में भी हम देखते हैं कि विमानों का जिक्र है। इन पर एक बार स्वामी जी का विरोध किया था, जो कांग्रेस संगठन की स्थापना जिन्होंने की थी, एयू हुम, उन्होंने अपने पत्राचार में स्वामी दयानंद की घोर निंदा करते हुए लिखा, और वो लेटर मेरे पास में पड़ा भी है मोबाइल में, मैं यदि कोई चाहेगा तो उसे सेंड भी कर दूंगा। घोर निंदा करते हुए एयू हुम ने लिखा कि ये कैसी मूर्खों जैसी बातें हैं कि कोई ऐसा यंत्र या ऐसा यान बन जाए जो हवा में उड़ रहा हो, ऐसा हो ही नहीं सकता, ये सिर्फ फेरी टेल्स की बातें हैं, सिर्फ परिकथाओं जैसी बातें हैं। इस प्रकार का उनका वहां भाव होता है और वो विरोध करते हैं उनका। स्वामी दयानंद अपने पुनः प्रवचन या किसी एक भाषण में जिक्र भी करते हैं कि यदि मेरे पास उपलब्ध संसाधन हो और समय हो तो मैं ऐसा विमान बनाकर दिखा भी सकता हूं, लेकिन अभी उससे भी मुख्य और कार्य मेरे पास है, तो इसे कभी फुर्सत में किया जाएगा। उसके बाद हम सबको पता है कि उनकी मृत्यु हो जाती है, और 1907 में यानी 1907 के आसपास जो राइट बंधु हैं वो विमान उड़ाकर दिखाते हैं। उसके बाद एयू ह्यूम की वापस जो प्रतिक्रिया आती है वो भी मेरे पास है। वो माफी मांगते हैं कि मैंने स्वामी दयानंद के ऊपर जो आरोप लगाया था कि उनका ये कल्पना मूर्खों जैसी है, तो मैं बहुत ही ग्लानि में हूं कि मैंने ऐसा क्यों कहा। वो व्यक्ति तो बिल्कुल सही कह रहा था। तो ये भी साइंस के बताने से पहले स्वामी दयानंद ने बताई थी, और खुद से नहीं बताई थी। इवन ये आपको कुछ पौराणिक व्याख्यानों में भी मिल सकता है, जो भू भ्रमण और जो सौर भ्रमण वाली बात है। यहाँ तक कि मैंने अपने YouTube चैनल विज्ञान दर्शन पर एक लाइव स्ट्रीम भी किया था, जहां पर हमने स्कंद स्वामी मुदगल, आचार्य मुदगल और उवट, आपके वेंकट माधव, इन सभी के भाष्यों से भी दिखाया था, जो स्वामी दयानंद से पूर्व के भाष्यकार हैं, जिनको हम परफेक्ट नहीं मानते हैं, लेकिन उनके भाष्यों में भी आपको सौर भ्रमण और भू भ्रमण दोनों मिल जाएगा। जैसा करपात्री की धरती को अचला बताते थे, वो तो उनकी ही परंपरा के भाष्यकारों से विरुद्ध है। धरती अचला है, लेकिन हमारे सापेक्ष हम बैठे हैं, हम चल रहे हैं, हम चलायमान है, लेकिन हमारे सापेक्ष, हमारे रिलेटिव मोशन में जो धरती है वो स्थिर है। इस कारण हम धरती को अचला कहते हैं। लेकिन यदि आप बात अंतरिक्ष की करेंगे तो धरती अचला नहीं है। तो ये सब चीजों को देखने के बाद सिद्ध हो जाता है कि यूरोप के बताने से पहले भी वेदों से ऐसी चीजें निकाली गई थी। इससे एक और सुगबुगाहट हमारे बीच जगती है कि जब पहले निकाली गई थी तो क्या आज भी हम ऐसे निकाल सकते हैं? तो यह बात भी बिल्कुल सही है। अब इस विषय पर भी आएंगे कि यदि आज हम ग्रंथ पढ़ रहे हैं और साइंस के क्षेत्र में, क्योंकि युवाओं को यदि आज के समय में आपको प्रचार करना है या सिद्ध करना है कि वेदों की आज उपयोगिता है, तो अन्य एस्पेक्ट तो है ही, जैसे आध्यात्म है, दर्शन है, योग है, लेकिन एक विज्ञान भी एस्पेक्ट है। क्योंकि जब सारी विद्याएं हैं, सभी सत्य विद्याओं का पुस्तक वेद है, तो विज्ञान को एक अलग से ऐसी टेक्स्ट बुक तो है नहीं कि नहीं ये नई आविष्कार हुई है। जो सत्य है वो विज्ञान है। विज्ञान की परिभाषा करते हुए ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका में स्वामी जी ने लिखा है कि पृथ्वी तत्व से लेकर ईश्वर पर्यंत तक समस्त विद्याओं का विशेष ज्ञान विज्ञान कहलाता है। तो विज्ञान में तो अध्यात्म भी आ जाता है, सारी विद्याएं आ जाती है, और ईश्वर को भी विज्ञान में कहा गया है सत्यार्थ प्रकाश में। तो विज्ञान का अर्थ खाली फिजिकल साइंस नहीं है, इस पर भी हम आएंगे।
अब मैं कुछ ऐसे उदाहरण लेता हूं जो वेस्टर्न साइंटिस्ट के ही हैं, जिन्होंने हमारे वेदों का भरपूर उपयोग किया, वेद वेदांत का भरपूर उपयोग किया और अपनी थ्योरीज को आगे बढ़ाया, लेकिन हम हमेशा इसी भाव में रह गए कि नहीं जी, वेद तो जो है वो एक आध्यात्मिक पुस्तक है, मोक्ष पाने की पुस्तक है, इसमें विज्ञान की बातें ढूंढना मूर्खता है। ऐसी बातों में हम कहीं न कहीं फंस जाते हैं और फिर हम वो कार्य नहीं कर पाते हैं जो कार्य हमें करना चाहिए था और यूरोपियंस कर लेते हैं। जैसे हमारे पास उदाहरण है, सबसे पहले क्वांटम फिजिसिस्ट थे बहुत बड़े इरविन श्रोडिंगर, एक और क्वांटम फिजिसिस्ट थे वर्नर हाइजेनबर्ग, और ऐसे ही एक और क्वांटम फिजिसिस्ट थे जिनका नाम था एटॉमिक साइंटिस्ट थे रॉबर्ट जे ओपेनहाइमर। इन तीनों का ही हमें वर्णन मिलता है कि तीनों ही संस्कृत के ग्रंथ पढ़ा करते थे। इरविन श्रोडिंगर और वर्नर हाइजेनबर्ग तक का तो हमें इतना वर्णन मिल जाता है कि उनके घर पे वेद की पांडुलिपियां होती थी और वो एक दूसरे के घर में इंग्लैंड में जाते थे और पेज बाय पेज वेदों की मैन्युस्क्रिप्ट का अध्ययन करते थे। एक पुस्तक है द होलोग्राफिक पैराडिगम, उसमें आपको ये प्रमाण मिल जाएगा। और उससे वो अपने क्वांटम फिजिक्स की जो थ्योरीज होती थी उसको इंप्रूव करते थे। कुछ लोग कहते हैं वो तो खाली प्रभावित थे इसलिए उन्होंने उनका नाम ले लिया, जबकि ऐसा भी नहीं है। इरविन श्रोडिंगर का तो स्पष्ट मुझे ऐसा लेख मिलता है कि मेरी जितनी भी थियरीज हैं वो हाईली इन्फ्लुएंस्ड है वेदांत से, ऐसा उन्होंने लिखा है। जबकि वो ज्यूज, क्रिश्चियंस, एथिस्ट है, न वो हिंदू है, न वो आरएसपी, आरएसएस, वीएचपी, बजरंग दल, आर्य समाज ऐसी किसी संस्था के पदाधिकारी नहीं है जो उन्हें जबरदस्ती व्याख्यान में कहना पड़े। वो कह रहे हैं अपने स्वतंत्र इंटरव्यूज में कि हमारी जितनी भी थ्योरीज है वो हाईली इन्फ्लुएंस्ड है वेद और वेदांत से, और उन्होंने डेवलप की। नील्स बोर, जिनका आप सभी ने नाम सुना होगा, 12वीं तक की भी जिन्होंने विज्ञान पढ़ी है, नील्स बोर ने भी स्पष्ट लिखा है कि जब मुझे मन में कुछ प्रश्न उठते हैं तो मैं उपनिषदों की ओर जाता हूं। अब ऐसा तो नहीं है कि नील्स बोर जो है उनके मन में आध्यात्मिक प्रश्न उठा करते होंगे या वो बहुत साधक, तपस्वी या मौनी थे। वो तो एक फिजिसिस्ट थे, उनके मन में अपने विषय को लेकर के ही प्रश्न आते होंगे और उन्हीं की शांति उनको उपनिषद पढ़कर मिलती थी। अब वेद और उपनिषदों में ऐसी कौन सी बातें थी या ऐसी उनकी क्या दृष्टि थी जो उन्होंने उसका आस्वादन ले लिया लेकिन हम लोग नहीं ले पाए? तो इसका कारण मुझे ये लगता है इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स, जिसे हम हिंदी भाषा में कहेंगे हीन भावना का शिकार। हम सभी को बचपन से ये कूट कूट कर पढ़ाया गया कि जितना भी ज्ञान विज्ञान है, भले स्वामी जी ने कहा है कि जितनी सत्य विद्या है वो सब भारत से ही भूगोल में गई है, लेकिन ये तो सिर्फ एक कहने की बात है, सिर्फ एक प्रचार करने की बात है। ऐसा हमारे सबकॉन्शियस माइंड में होता है। वास्तव में ये कुछ खास बात नहीं है, क्योंकि हम जब पढ़ते हैं वेद मंत्रों में तो हमें एकदम सामान्य उसके जो आध्यात्मिक अर्थ होते हैं उसमें ऐसा देखने मिलता है कि हाँ, समय पे उठना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए, सत्य बोलना चाहिए। अब परमात्मा की वाणी ठीक है, वो तो है ही, उसका एक अर्थ वो भी हो सकता है। आदि भौतिक, आध्यात्मिक और आदिदेविक, 3 प्रकार के त्रिविध अर्थ तो वेद के होते ही हैं, और भी अनेक प्रकार के अर्थ हो सकते हैं। लेकिन ऐसा तो नहीं है ना कि परमात्मा ने इतना खोखा गणित जैसा ज्ञान ही केवल पूरे वेद मंत्र की संहिताओं में भर दिया हो, अग्नि, वायु, आदित्य, अंगिरा को दिया हो और उससे इतना पूरी संसार और सृष्टि चल गई। यदि हमारी ऐसी आस्था है कि वेद जो है नित्य विज्ञान है, नित्य ज्ञान है, तो उसमें जरूर कुछ ऐसी बातें होंगी जिनके और भी गूढ़ अर्थ हो। जैसे मैं एक व्याख्यान सुन रहा था परोपकारिणी सभा के यूट्यूब चैनल पर, आचार्य उदयन मीमांसक जी का था, जिसमें वो चक्षु शब्द की व्याख्या करते हुए बता रहे थे कि चक्षु शब्द का अर्थ केवल आंख नहीं होता है, 5 इंद्रियां होती है। और बताते बताते वो इतना गहराई में पहुंच गए कि उस मंत्र का सामान्य अर्थ जो हम पुस्तकों में पढ़ते हैं उससे बहुत दूर चले गए। तो यानी उन मंत्रों के ऐसे गूढ़ार्थ हैं, लेकिन क्या उन गूढ़ार्थों को आज वैज्ञानिक बुद्धि से या साइंटिफिक टेम्परामेंट से हम पढ़ पा रहे हैं? तो इसका उत्तर है बिल्कुल नहीं। अब मैं थोड़ा सा इस विषय पर आता हूं कि आज यदि कोई इस क्षेत्र में कार्य करना चाहता है तो उसके लिए क्या स्कोप है, क्योंकि स्वामी जी ने जो बताया वो तो बता दिया, इतिहास के गर्भ में छुप गया। हालांकि हम उस पर भी कार्य कर सकते हैं। हिस्ट्री ऑफ साइंस एक डोमेन है, ऐसा नहीं है जो आज के समय में जो साइंस खोज ली गई है वो यदि वेदों में थी तो उस पर कोई शोध कार्य नहीं हो सकता, उस पर भी होना चाहिए। हमें हमारे ड्यू क्रेडिट को वापस लेना होगा। हमारी टेक्स्ट बुक्स में पढ़ाया जाना चाहिए कि आयुर्वेद या सर्जरी जो है वो सुश्रुत से रिलेटेड है, जो जियोसेंट्रिक, हीलियोसेंट्रिक मॉडल्स हैं वो आर्यभट्ट, ब्रह्मगुप्त आदि से संबंधित है, ये पढ़ाया जाना चाहिए। ये भी हमें क्लेम करना आवश्यक है कि जो पहले से खोजा जा चुका है वो एक्चुअल में हमारे ग्रंथों में था, और प्रमाणों के साथ, ठोस प्रमाणों के आधार पर यह भी हमें बताना चाहिए। लेकिन यह बताने के साथ साथ
हमें थोड़ा इस और भी ध्यान देना चाहिए कि अब हम क्या कर सकते हैं। वेद की कोई सीमा तो नहीं है, वेद तो अनंत है। कितना भी भौतिक विज्ञान आगे बढ़ जाए तो ऐसा तो नहीं है कि ये सारी चीजें खोज ली गई है, अब तो कुछ नहीं हो सकता, खेल खत्म, पैसा हजम, ऐसा तो है नहीं। यदि वेद का सामर्थ्य अनंत है तो आज भी वेद में उतना सामर्थ्य है कि वो हर प्रकार की सभ्यता को दिशा दिखा सकता है। इस और हम थोड़ा सा आते हैं, उससे पहले छोटा सा प्रयास जो मैंने किया उस और ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। जो मल्टीप्लिकेशन की परिभाषा को लेकर, जो गणित में हम गुणा की परिभाषा पढ़ते हैं, उसमें मैंने एक कमी पाई पेडागोजिकली, और उस कमी को सुधारने के लिए मैंने आचार्य ब्रह्मगुप्त के ग्रंथ का प्रयोग किया, अष्टाध्यायी पर लिखे गए महर्षि दयानंद के भाष्य का प्रयोग किया और ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका का भी प्रयोग किया। वो प्रयोग करके मैंने एक पेडागोजिकली जो मॉडर्न मल्टीप्लिकेशन में प्रॉब्लम थी उसे सॉल्व करके एक रिसर्च आर्टिकल के फॉर्मेट में लिखा, और मुझे भी विश्वास हो कि मेरा फैक्ट ये सही है, मेरी ओपिनियन सही है कि नहीं, इसलिए मैंने उसे एक इंग्लैंड के जर्नल में डाला। जर्नल का अर्थ होता है जो पीयर रिव्यू की प्रोसेस को फॉलो करके और उसका चेक करते हैं, और अगर वो बात सही है तो उसे वो अपनी पब्लिकेशन में छापते हैं। तो आज 2024 में ये चीज हुई कि मॉडर्न मैथमेटिक्स में एक चीज गलत पढ़ाई जा रही थी, और वो क्या थी, इसके लिए यहाँ पर थोड़ा वो विषयांतर हो जाएगा, इसलिए मैं चाहूंगा कि उस शोध पत्र को डाउनलोड करके आप लोग पढ़ें। विज्ञान दर्शन यूट्यूब चैनल पर आपको इसकी पूरी हिंदी भाषा में सामान्य व्याख्या के साथ में वीडियो मिल जाएगी, तो वहां पर आप जाकर इसे देख सकते हैं। बस मैं इतना ही इसको यहाँ पर साइड करके आगे बढ़ूंगा। तो आज भी ये चीज संभव हुई है कि वैदिक ग्रंथों का उपयोग करके हमने मॉडर्न नॉलेज में कुछ अपडेशन किया। हालांकि कुछ लोगों के मन में ऐसी बातें भी आ सकती है कि हमें तो पता ही है कि वेद में क्या सत्यता है, तो ये सब सिद्ध करने की क्या आवश्यकता है। लेकिन जब हम प्रचार कर रहे हैं, यदि सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं होती तो प्रचार भी क्यों करते हैं। अध्यात्म तो निजी तौर पर एकांत में भी फॉलो हो सकता है, पर जब हम संस्थाओं के साथ जुड़े हैं, संस्थाएं बनी हुई है, प्रचार का विषय है हमारा, तो प्रचार अच्छे से हो, इस बात की पुष्टि भी होनी चाहिए। और ये होने के लिए हमें यदि मॉडर्न साइंस में या मॉडर्न मैथमेटिक्स में, साइकोलॉजी में, फिजिक्स में अगर कोई एडवांसमेंट्स करके हम उसका प्रचार कर सके तो वो हमें अवश्य करना चाहिए, आज के युवाओं में ये सिद्ध करने के लिए कि वेद अभी भी उपयोगी है। वेद चरवाहों की कविताएं नहीं है, जैसा मैक्स मूलर और जो विदेशी जो कमेंटेटर्स थे वेदों के, जिन्होंने ऐसा प्रचार करने की कोशिश की कि वेद तो चरवाहों की कविताएं हैं। तो इस बात का खंडन करने के लिए हमें ठोस प्रमाणों के साथ दिखाना पड़ेगा कि वेद आज भी प्रासंगिक हैं। न केवल जो ये गणित का एक गुणन का मैंने इसमें एडवांसमेंट करने का प्रयास किया था, इसके साथ जो जीरो की डेफिनेशन है वो भी मॉडर्न मैथमेटिक्स में पूरी तरीके से पेडागोजिकली गलत ली जाती है। इस पर भी हमने प्रकाश डाला महर्षि दयानंद के ही ग्रंथों से, अष्टाध्यायी से, पाणिनि के भी ग्रंथों से और भी अन्य वैदिक ग्रंथों से, कि शून्य भी जो भारतीय परिप्रेक्ष्य में है वो अलग है, और आज मॉडर्न मैथमेटिक्स जो शून्य पढ़ा रही है उसमें कुछ फॉल्ट्स हैं। तो इस पर भी हमने बातें रखी। तो ये कुछ ऐसे एग्जांपल्स थे कि हाँ ये आज पॉसिबल है। अब प्रश्न उठता है कि ठीक है, यह तो ये भी हो गया, अब आगे क्या किया जाना चाहिए। तो इस पर मैं थोड़ा सा अब आगे क्या किया जाना चाहिए, फ्यूचर ऑफ साइंस के ऊपर आऊंगा। अब साइंस में क्या अभी भी कमियां हैं जिस पर साइंटिस्ट लोग उधेड़-बुन में लगे हुए हैं, जिस पर हमारे यहाँ जो गुरुकुल से पढ़ रहे जो ब्रह्मचारी हैं या और भी इस वीडियो को जो आगे लोग देखें, जो साइंस पढ़ने वाले हैं या जो ग्रंथ पढ़ने वाले हैं, उनके लिए स्कोप क्या है। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, साइंस जो मॉडर्न साइंस हम पढ़ते हैं उसमें फिलोसॉफी ऑफ साइंस में दो डिपार्टमेंट आते हैं। इसको मैं बहुत साधारण भाषा में समझाना चाहूंगा। एक है साइंटिफिक रियलिज्म, एक है साइंटिफिक एंटी रियलिज्म। हम जो गुरुकुलीय पद्धति को मानते हैं, हम साइंटिफिक एंटी रियलिज्म की तरफ हैं। साइंटिफिक एंटी रियलिज्म का मतलब एंटी साइंटिफिक होना नहीं है, साइंटिफिक एंटी रियलिज्म, अभी समझाऊंगा मैं ये क्या है। और कुछ लोग होते हैं जो केवल साइंटिफिक रियलिज्म को मानते हैं, उन्हें हम हमारी भाषा में कहते हैं ये भौतिकवादी हैं। और जितने भी अच्छे साइंटिस्ट हैं वो साइंटिफिक एंटी रियलिस्ट होते हैं। खुद नील्स बोर भी साइंटिफिक एंटी रियलिस्ट थे। जितने भी मशहूर लॉजिशियंस हैं, जो थीस्ट फिलोसोफर्स हैं, वो सारे साइंटिफिक एंटी रियलिस्ट होते हैं। अब आइए थोड़ा भेद समझते हैं कि साइंटिफिक रियलिज्म और साइंटिफिक एंटी रियलिज्म में क्या भेद है। साइंटिफिक रियलिज्म का मतलब है यथार्थवाद। जो विज्ञान कह रहा है वही यथार्थ है, वही रियल है। वही साइंटिफिक एंटी रियलिज्म वाले साइंस को मानते हुए भी ये कहते हैं कि जो साइंस कह रहा है वो सही नहीं है। ये कहते हुए हमें साइंस पढ़ना है,
क्योंकि साइंस पर्टिकुलर आपके परसेप्शन को, यानी आपके इंद्रियों से जो चीज परसीव होती है, जो ग्रहण होती है, जो ग्राह्य है, केवल उसी सत्य को उजागर करता है। इसलिए अगर हमने यह मान लिया कि साइंस जो बता रहा है वो रियल है, वो वास्तविक है, तो हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे और हम नेचुरलिज्म में आ जाएंगे। और अभी अगर मैं लेटेस्ट बताऊं तो नेचुरलिज्म की वेस्ट में भी बहुत बुरी तरीके से धज्जियां उड़ रही है। कोई भी साइंटिस्ट ये मानने को तैयार नहीं है कि नेचुरलिज्म जो है वो ट्रुथ है। नेचर यानी जो हमें प्रकृति दिख रही है उससे भी ऊपर यानी परा भी कुछ है, इस और सभी का ध्यान है। क्योंकि जब से क्वांटम वर्ल्ड का फिजिक्स आया है तो बहुत सारी चीजें हमें वियर्ड वहां दिखाई देती है और जिसके हम सॉल्यूशंस नहीं निकाल पाते हैं, तो साइंटिफिक एंटी रियलिज्म और पुख्ता हो जाता है। तो साइंटिफिक एंटी रियलिज्म ये कहता है कि साइंस यानी जो भौतिक प्रकार का विज्ञान है, विज्ञान शब्द मैं यहाँ काम में इसलिए नहीं लूंगा क्योंकि विज्ञान तो अपने आप में साइंटिफिक एंटी रियलिज्म ही है। जो साइंस है वो जितने भी हमें तथ्य बताता है वो सारे तथ्य अधूरे हैं, वो ट्रुथ नहीं है, वो नियरेस्ट ट्रुथ है, यानी अब तक सबसे पाया गया करीबी सच है। तो साइंटिफिक एंटी रियलिस्ट ये कहते हैं कि हमने साइंस से जितनी भी चीजें या जितने भी आंकड़े निकाले हैं ये नजदीकी सत्य है, ये पूर्ण सत्य नहीं है, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ हमारी 5 इंद्रियों से जो हमें परसीव हो रहा है वही है। अब कोई कहे नहीं जी हम तो मशीन का उपयोग करते हैं, तो मशीन जो है उससे भी जो डाटा हम ले रहे हैं, तो एट द एंड हमारी 5 इंद्रियों से ही वो हमारे चित्त तक पहुंच रहा है, हमारे माइंड या हमारे ब्रेन तक पहुंच रहा है। 5 इंद्रियां ही है जिनका हम उपयोग कर रहे हैं। और अध्यात्म में तो हम मानते ही है, जैसे प्रकृति है तो वो व्यक्त है, इंद्रियों से परे है, ईश्वर भी इंद्रियों से परे है। लेकिन मॉडर्न फिजिक्स में भी क्वांटम लेवल पर जब हम पहुंच जाते हैं तो वहां पर ऐसी मान्यता है कि कुछ चीजें ऐसी है जो हम परसीव नहीं कर पा रहे हैं इंद्रियों से, वहां पर भी हमें इंद्रियों से बाहर जाना पड़ रहा है। इसलिए सबसे प्रोमिनेंट अभी साइंटिफिक एंटी रियलिज्म प्रसिद्ध हो रहा है। वही जो साइंटिफिक रियलिज्म वाले हैं वो पिछड़े माने जाते हैं, क्योंकि उनका कहना होता है कि हमने अभी तक जो 5 इंद्रियों से पाया है एकदम अल्टीमेट ट्रुथ है, और उनको मूर्ख कहा जाता है मॉडर्न साइंस में भी, वेस्ट में भी। क्योंकि जो 5 इंद्रियों से आपको मिला है अगर वो सही है, आप यहां तक अगर कंक्लूड कर लिए, तो केवल क्लासिकल फिजिक्स यानी जो न्यूटन आइंस्टीन के समय तक जो फिजिक्स थी उतनी ही प्रासंगिक होगी। उसके बाद जितनी फिजिक्स डेवलप हुई है वो तो समझ ही नहीं पा रहे हैं 5 इंद्रियों से। आप यहाँ तक कि इलेक्ट्रॉन को भी सामान्य माइक्रोस्कोप से नहीं देख सकते हैं, क्वार्क और स्ट्रिंग्स तक तो हम समझ ही नहीं पा रहे हैं कि वहां पर क्या सत्य है क्या सत्य नहीं है। तो यानी जो साइंटिफिक रियलिज्म है वो आपको रोक देता है, वो आपके ज्ञान को सीमित कर देता है, भौतिकवाद आपके ज्ञान को सीमित कर देता है और आप आगे और नहीं बढ़ पाते हैं। इसलिए जो साइंस को मानते हैं वो भी ये कहते हैं कि हाँ साइंस सही नहीं बता रहा है, लेकिन फिर भी हमें साइंस को पढ़ना है, गलत मानते हुए पढ़ना है कि जो भी बता रहा है ये अधूरा है, ताकि अधूरा करते करते हम पूरे के नजदीक पहुंच पाए। यदि उसे पूरा मानने का भ्रम हमें हो गया तो हम आगे बढ़ेंगे ही क्यों। तो हम तो पहले से ही साइंटिफिक एंटी रियलिस्ट है, ये तो बहुत नई चीज आई है वेस्ट में। तो गुरुकुलीय पद्धति से बिलोंग करने वाले लोग भले इस विषय को जानते हो न जानते हो, उसमें रुचि रखते हो न रखते हो, लेकिन वो जो बात कह रहे हैं वो साइंटिफिक एंटी रियलिज्म है, यानी जो यथार्थवाद है उसके अगेंस्ट है। मतलब जो 5 इंद्रियों से हमें यथार्थ दिख रहा है उसके अगेंस्ट है। तो यहां से बहुत सारी धाराएं खुल जाती है, क्योंकि फिजिक्स जो है उसकी एक लिमिटेशन है, साइंस की एक लिमिटेशन है, जो हम इंस्ट्रूमेंटल जिसको हम साइंस बोलते हैं उसकी एक लिमिटेशन है, और वो केवल रियलिज्म तक ही आ सकती है। एंटी रियलिज्म में जो चीजें डिस्कस होनी चाहिए वो नहीं आ सकती। यहां पर आकर के आध्यात्म का मार्ग खुलता है। तो अब यदि सोचिए कि मैंने ये जितनी बातें बोली, ये सारी बातें जो साइंटिस्ट हैं, जो वैज्ञानिक लोग हैं, वो कह रहे हैं, जिन्होंने आध्यात्म नहीं पढ़ा है, जिन्होंने केवल भौतिक विज्ञान पढ़ा है, वो ये सब विद्याएं पढ़कर कह रहे हैं कि इससे बात नहीं बन रही है। सोचिए मैंने अभी जितनी भी बातें बोली ये सब कोई ऐसा व्यक्ति, जो कि मैं गुरुकुली पद्धति से कुछ कुछ परिचित हूं, पढ़ता रहता हूं शास्त्र, तो मैं जैसे समझ पा रहा हूं, तो सोचिए कि ये वैज्ञानिक भी यदि वैसे ही समझ पाते हैं और गुरुकुलीय पद्धति से पढ़े हुए लोग या जो शास्त्र पहले से ही जानते हैं, यदि वो इन बातों को समझ रहे होते तो हो सकता है उन लोगों के लिए जो समस्या है वो पहले से ही एक समाधान के रूप में हमारे मस्तिष्क में होती, यदि ये दोनों बातें कॉमन लोगों को पता लग जाए तो। यानी जो साइंटिफिक एंटी रियलिज्म यानी यथार्थवाद के विपरीत एक धारा को प्रपोज कर रहे हैं, वो अध्यात्म को नहीं जानते हैं, वो केवल भौतिक प्रकार की विद्याओं को सुन करके समझ करके कह रहे हैं कि इसकी लिमिटेशन है और ये शायद कहीं और मिल जाए, अध्यात्म में मिल जाए या न्यूरोसाइंस में मिल जाए या कहीं और मिल जाए। अब सोचिए जो कहीं और मिल जाए और हमारी जहां उम्मीद है कि वो अध्यात्म से मिल सकता है, तो यदि अध्यात्म पढ़ा हुआ व्यक्ति उन लोगों के बीच होगा तो हो सकता है कि कई समस्याएं, उसे पहले फिजिक्स भी पता होनी चाहिए, उसने फिजिक्स, क्वांटम मैकेनिक्स,
आपके यंग सेल्फ डबल एक्सपेरिमेंट, ये सब उसने सुन रखा है, पढ़ रखा है, ये सब समस्याएं उसके जहन में है, पहले से ही है। और उसने आध्यात्म भी जाना है, उसने उपनिषदों को भी प्रैक्टिस किया है, उसने गुरुकुल में कई वर्ष रह करके व्याकरण का अध्ययन करके हमारे ग्रंथों को भी पढ़ा है, ब्राह्मण ग्रंथों को भी पढ़ा है। तो सोचिए जब वो व्यक्ति उन समस्याओं के बीच रहेगा तो हो सकता है वो समस्या को इंडिकेट करने की बजाय समाधान को इंडिकेट कर दे। और इसी चीज के कारण मुझे लगता है कि नील्स बोर, श्रोडिंगर, वर्नर हाइजेनबर्ग और जितने भी साइंटिस्ट थे वो लोग शायद यही चीजें वेद और उपनिषदों से प्राप्त करने के लिए संस्कृत सीखे थे। रॉबर्ट जे ओपेनहाइमर ने संस्कृत सीखा था, इनका क्लियर हमारे पास एविडेंस है कि उन्होंने गीता पढ़ने के लिए संस्कृत सीखा था, उसके बाद उन्होंने वेदाध्ययन भी कहीं ना कहीं से किया होगा, पर इतना अच्छे से नहीं कर पाए होंगे। पर भौतिक विज्ञान में उनका पहले से अध्ययन था, तो शायद उनके लिए इस सागर की एक बूंद ही पर्याप्त थी अपने कार्य को आगे बढ़ाने के लिए। क्योंकि ये तो मैं भी मानता हूं कि हाइजेनबर्ग ने या श्रोडिंगर ने जो कार्य किया वो एज इट इज वेदों में नहीं है, उन्होंने अपने वहां पर कार्य किया, या यदि वो वेद में कहीं उदाहरण है भी तो उन्होंने वेदों से कोई कॉपी पेस्ट नहीं किया है, वेदों से उन्होंने अध्ययन किया, अपना भी अध्ययन किया होगा, वेदों से कुछ आइडियाज दिए, बाकी वो हिंदी फिजिसिस्ट थे ही और उन्होंने मेहनत करके अपने आइडियाज बनाए। लेकिन जब फिजिक्स पढ़ने वाला व्यक्ति थोड़े से वेद पढ़कर नए सिद्धांत खोज सकता है, तो वेद पढ़ने वाला व्यक्ति थोड़ी सी फिजिक्स पढ़कर या पूरे वेद पढ़ने वाला व्यक्ति पूरी फिजिक्स पढ़कर क्या क्या खोज लेगा। तो ये हमारे पास एक एम्पेरिकल प्रत्यक्ष प्रमाण है कि ऐसा इतिहास में भी हुआ है। और मैंने तो जो भी मैथमेटिक्स वाला जो रिसर्च पेपर लिखा था वो बहुत ही छोटे अंश में, बहुत ही छोटी चीज थी, वो तो बहुत बड़ी चीज नहीं थी। अभी हम कार्यरत हैं और भी शोध चल रहे हैं, लेकिन अगर मेरे जैसा व्यक्ति जिसने अभी दोनों ही प्रकार की विद्याएं, चाहे वो वेस्टर्न वाली हो चाहे वो इंडियन वाली हो, कुछ कुछ अंश में पढ़ी है और मेरी आयु भी बहुत अधिक नहीं है, तो यदि मैंने कुछ ही चीज सही लेकिन अगर एक नई चीज वहां से निकाली है तो इससे मेरा सामर्थ्य नहीं, वेदों का सामर्थ्य पता चलता है कि वेदों में ऐसी चीजें भर के मौजूद है कि कोई भी थोड़ा बहुत पढ़ के और ये चीजें निकाल सकता है। लेकिन उसके लिए हमारे पास ये दिशा, हमारे पास ये दृष्टि होनी चाहिए। यदि ये दृष्टि, ये दिशा और ये रुचि हमारे पास विकसित हो जाती है और हम तैयार होते हैं इस क्षेत्र में कार्य करने के लिए, तो बहुत सारे माध्यम हैं। यहाँ से एक छोटा सा प्रोजेक्ट भी मैं शेयर करना चाहूंगा जिस पर विस्तृत रूप से मैं आचार्य जी के साथ निजी रूप से बातचीत करूंगा। हमारे एक मित्र हैं आईआईटी बॉम्बे में, वो पीएचडी कर रहे हैं एनर्जी साइंस डिपार्टमेंट में, श्री गोविंद मौर्य जी, और भी अनेक मित्र हैं जो इस क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं। उनके साथ हमारा एक अभी अंडर प्रोसेस एक प्रोजेक्ट चल रहा है जिसमें हम 20-25 इंटर्न्स के साथ में इन्हीं विषयों पर, एक तो हिस्ट्री ऑफ साइंस यानी जो विज्ञान में पहले से मौजूद है वो हमारे यहाँ पर था, उसे प्रमाणों के साथ पांडुलिपियों के आधार पर मैन्युस्क्रिप्ट का अध्ययन करके उसे ड्यू क्रेडिट को वापस लिया जाए। और दूसरा बात फ्यूचर ऑफ साइंस, मतलब जो अभी तक साइंस ने नहीं खोजा है, जैसे बिग बैंग है और भी जितनी थ्योरीज है, अगर उनमें कोई कमियां हैं तो उनको भी ठीक किया जाए। तो इस और हम आगे कार्य करेंगे। ये प्रोजेक्ट अभी चल रहा है और हमारे साथ काफी रिसर्चर, शोधार्थी, वैज्ञानिक इसमें साथ हैं। और मैं चाहता हूं कि ये चीज अब केवल प्रवचनों तक, भाषणों तक और लेखों तक या सामान्य व्यवहार में न रह करके और आज के समय में जो एकेडमिक्स की भाषा है उस भाषा में प्रमाणित हो। क्योंकि जब हम स्वयं केवल भाषणों में या व्याख्यानों में इन चीजों का उपयोग करते हैं तो हमारे पास भी एक छूट आ जाती है कि कोई चीज सत्य है, नहीं है, अर्ध सत्य है, थोड़ी समझ में आई है तब भी हम उसे बोल देते हैं, इसलिए कई बातें उसमें सही या गलत होने की संभावना रहती है। लेकिन अगर हम एक निश्चित फॉर्मेट को फॉलो करते हैं, अध्यात्म या दर्शन आदि में तो कोई आवश्यकता ही नहीं है, उसमें तो पहले से ही हमारे गुरुकुल चरम उत्कर्ष पर है, जो बोलते हैं वो सत्य ही होता है। लेकिन विज्ञान जैसा जो विषय है जिसमें बहुत सारे शोध की आवश्यकता है, तो उस पर अगर हम जो मॉडर्न मेथड्स हैं जैसे पीयर रिव्यूड आर्टिकल पब्लिश करना, तो वहां हम कुछ भी नहीं लिख सकते हैं। वहां जो भी लिखेंगे वो 50 जगह से चेक होगा, उसमें उसकी क्रॉस चेकिंग होगी, वेरिफिकेशन होगा, फिर वो पब्लिश होगा, फिर उसकी पूरी प्रोसेस होगी एक सिलेबस तक जाने की। और वहां तक आकर के अगर कोई चीज आती है, भले मान लीजिए हमने एक 100 मैग्नीट्यूड की, 100 अंक की एक चीज हमने प्रेषित की, तो उसमें से मान लीजिए यदि 60 बकवास है तो वो 60 कट जाएगी, 40 जो सत्य है एकदम वही सामने आएगी, वो 60 पब्लिक में ही नहीं आएगी। लेकिन जो 40 आएगी वो डंके की चोट पर आएगी और उसका क्रिटिक कोई अपने, अगेन हमने बात भाषण में नहीं बोली तो उसका क्रिटिक भी कोई भाषण से नहीं कर सकता। अगर कल को कोई कहता है कि मुझे इसका खंडन करना है तो उसे अथॉरिटीज कहेगी जाओ एक आर्टिकल लिखो इसके खंडन में और उसे भी पब्लिश करवाओ किसी यूनिवर्सिटी से या किसी पब्लिकेशन से, और वहां पर आपकी भी क्रॉस चेकिंग होगी।
तो फिर वो चीज ठोस हो जाती है। तो मेरा ऐसा विचार है कि वेदों में या वैदिक वाङ्मय में या हमारे ज्योतिष के ग्रंथों में, उपनिषद में, ब्राह्मण ग्रंथों में, भाषा विज्ञान के ग्रंथों में जितनी भी वैज्ञानिक वहाँ की चीजें हैं, मनोविज्ञान की, भौतिक विज्ञान की, रसायन शास्त्र की जितनी चीजें हैं, उनको हम इस विधि से प्रेषित करें कि वो प्रेषित होने के बाद न मेरी हो, न आपकी हो, पूरी दुनिया की हो, और उस पर कोई भी प्रश्न न उठा सके। यहाँ तक कि जब भी हम किसी आर्टिकल को पब्लिश करते हैं तो उसके बाद उसके सत्यता की जो जिम्मेदारी होती है वो ऑथर की नहीं रह जाती है। ऑथर की तो रहती ही है कॉरेस्पॉन्डेंसी में, लेकिन साथ में उस जर्नल की भी हो जाती है, क्योंकि उस जर्नल ने उसको प्रमाणित किया है। तो जर्नल, यूनिवर्सिटीज हैं, हम जिन पर आरोप लगाते हैं कि ये वेस्टर्न मीडिया वाले हैं या वेस्टर्न लोग हैं, ये लोग बेवकूफ बनाते हैं, उल्टी सीधी थियरीज पढ़ाते हैं, जैसे थियोरी ऑफ एवोल्यूशन है, विकासवाद है, बंदर कुलोत्पन्न यानी कॉमन एंसेस्ट्री से मनुष्य का बनना हम कहते हैं, वो लोग मूर्ख बना रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि वो लोग मूर्ख बना रहे हैं और हम उन्हें नहीं सुधार सकते। हम प्रयास करेंगे तो पूरी विधि है। आप यदि वहां पर अपना पूरा आर्टिकल रिसर्च करके उनके प्रमाणों का खंडन करके अगर पेपर डालेंगे तो पब्लिश होंगे, और ऐसे पेपर पब्लिश भी हुए हैं। आप सबको हैरानी होगी कि जो थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन है यानी मानव विकासवाद है, उसके अगेंस्ट में एक माइकल जे बीही करके वैज्ञानिक हैं, एक स्टीफन सी मायर करके एक वैज्ञानिक हैं, ऐसे ढेरों और वैज्ञानिक हैं। 2 वैज्ञानिकों के नाम ले रहा हूं। इनके ढेरों आर्टिकल्स जो पब्लिकेशन एवोल्यूशन के सपोर्ट में छापते हैं, उन्हीं पब्लिकेशन में उसके अगेंस्ट भी छप रखे हैं। तो भले पक्षपात हो, लेकिन पूर्ण रूप से पक्षपात ऐसा नहीं कह सकते हैं। बहुत सारी निष्पक्ष पत्रिकाएं भी है। यदि हम पुरुषार्थ करके वहां तक अपनी बात पहुंचाते हैं तो जिन पर हम आरोप लगा रहे हैं वहीं से हमारी वाणी हमें गूंजती हुई सुनाई देगी, और जहां हम आरोप लगा रहे हैं यदि वहीं से हमारी वाणी गूंजती हुई सुनाई दे तो इससे बढ़िया नीति क्या होगी, इससे बढ़िया प्रचार का माध्यम क्या होगा कि जिन पर हम आरोपित कर रहे हैं कि यह लोग झूठ बोलते आए हैं वही सत्य को बोलने लगे। तो न हमें कुछ समझाने की आवश्यकता है, न किसी को सफाई देने की आवश्यकता है। जो स्वामी जी चाहते थे कि वेद का प्रकाश पूरे भूगोल में फैल जाए, उसका शायद शतांश ही सही लेकिन कुछ तरीके से होगा, कुछ सही तहजीब से होगा। आज का मैं ये व्याख्यान इसी के साथ समाप्त करूंगा। आप लोग और जो प्रबुद्धजन हैं यदि इस पर कुछ चर्चा करना चाहें, कुछ मुझे मार्गदर्शित करना चाहें, प्रश्न करना चाहें तो माइक पर। बहुत बढ़िया जी, शांति पाठ करवा दे। धन्यवाद मोहित जी। शांति पाठ करवा दे। शांति पाठ करवा दे। ओम शांति अंतरिक्षं शांति पृथ्वी शांतिराप शांतिरोषधयः शांति वनस्पतयः शांति विश्वदेवा शांति ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति सामा शांति रेधि। ओम शांति शांति शांति। सर्वेभ्यो नमः। सबको सादर नमस्ते जी। नमस्ते 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 सबको नमस्ते। बहुत ही धन्यवाद, कुछ नया को मिला आज।
से आश्रम करेंगे।